बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल। नाज़रीन, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर करोड़ों दरूद। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं आज की। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि ये जो मिडल ईस्ट की जंग की आग थी, ये इसके छोले दीगर मुल्कों तक फैलना शुरू हो गए हैं। और इस वक्त मैं आपको दो बड़ी खबरें हैं आज की, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये है कि ईरान के ख़िलाफ़ बरतानिया के वज़ीर आज़म ने अपनी फ़ौज को अलर्ट कर दिया है और ऐलान कर दिया है कि ईरान ने अगर बरतानवी सरजमीन पर कोई भी अमरीकी अड्डा है उसको निशाना बनाया तो बरतानिया फ़ौज अलर्ट है, उसका भरपूर जवाब देगी और नेटो को अलर्ट किया जाएगा। एक बड़ी अहम खबर। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के चुंगल से अब निकलना चाहता है और सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। शहज़ादा फैसल बिन फरहान हैं सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा। उन्होंने अमरीकी सिक्योरिटी पर शदीद नुक्ताचीनी की है और हूथियों के जो हमले अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सका, इसके बाद सऊदी अरब ने भी ऐलान कर दिया है कि अब उन्हें सोचना होगा कि क्यों ना जो हूथियों ने अमेरिका पर सऊदी अरब पर मिसाइल फायर किए थे, उन्हें रोकना सऊदी अरब के अंदर, यानी कि कोई भी टारगेट जो है उसको उससे रोकना अमरीकी सिक्योरिटी का काम था। अमरीकी सिक्योरिटी एयर डिफेंस सिस्टम जो महंगा तरीन है, जो सऊदी अरब के उस इलाके में मौजूद है जहाँ से हूथी के जो मिसाइल हैं हूथियों के, उनको रोकना था लेकिन वो नहीं रोक सके। इसके बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू हो गए हैं कि हूथियों को कैसे रोकना है। अब जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने क्या कहा, उनका मौक़िफ़ क्या है, ये ख़बरें क्या हैं, ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। फिर फ़ैसला कीजिएगा कि अब ये जंग किधर जाने वाली है। और वो जो मैं कह रहा था कि इसराइल का प्लान है कि अरबों को आपस में लड़ा दिया जाए और ख़ुद तमाशा देखें, वो पूरा होता हुआ दिखाई देने लगा है। नाज़रीन, दो बड़ी खबरें। एक तो ईरान ने पिछले दिनों एक ऐलान किया था और दावा किया था कि जिस मुल्क से ईरान पर अमरीकी मिसाइल आ रहे हैं या हमले हो रहे हैं उस मुल्क को निशाना बनाया जाएगा। अब जो है बरतानिया के हवाले से भी ईरान ने ये कहा था। उसके बाद क्या स्ट्रेटजी इख्तियार किया है, ये एक ख़बर है इंटरनेशनल मीडिया की, इसको ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद देखिएगा कि हालात अब किधर जा रहे हैं और क्या होने वाला है, कि नई जंग छिड़ने वाली है। अच्छा जी, ये बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं, जो नए वज़ीर आज़म है बरतानिया के। पहला जो वज़ीर आज़म था वो ईरान नवाज़ था और उसने दो टोक अल्फाज में अमेरिका को कह दिया था कि ईरान के ख़िलाफ़ हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही इक़्तिदार बरतानिया में तब्दील हुआ है, एक नया जो वज़ीर आज़म उनके एंडी बरहम सामने आए हैं, उन्होंने अपना एक ऐलान किया है कि बरतानिया का ईरान के मुमकिना हमलों को रोकने के लिए अपनी फ़ौज को अलर्ट कर दिया है। और उसने वज़ीर आज़म ने बाकायदा ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया है ये देखिएगा, ख़बर है ये मेरे पास। ख़बर यह है कि ईरानी फ़ौज की जानब से बरतानवी जो अस्करी अड्डों को हदफ बनाने के बयानात के बाद बरतानिया ने वाज़ह किया है कि वो किसी भी मुमकिना हमले से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और अपने नेटो तहादियों के साथ मिलकर अपना दफा यकीनी बनाएंगे। बरतानवी जो तर्जमान हैं ने खित्ते की सूरत हाल पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि बरतानिया अपने नेटो जो मुत्तहदीन हैं के साथ मिलकर 24 घंटे अपने दफा के लिए अलर्ट है, फ़ौज को अलर्ट कर दिया है और हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है। अमरीकी अफवाज की मेज़बानी बरतानिया के वज़ीर आज़म एंडी बरहम ने अमरीकी अफवाज को RAF फेयरफोर्ड और डिगो गार्सिया के एयर बेसेस से अपने जारी ऑपरेशन बरकरार रखने की मंजूरी दे दी है। ये बहुत बड़ी खबर है कि देखिएगा, बरतानवी जो वज़ीर आज़म हैं वो कह रहे हैं कि मेरे मुल्क के अंदर 2 अमेरिका के अड्डे हैं
جن کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری کابینہ نے منظوری دے دی ہے کہ ایران کے خلاف جو امریکہ آپریشن کر رہا ہے، ہمارے اڈے جو ہیں وہ استعمال کر سکے گا، یہاں سے ان کے فائٹرز اڑ کر ایران پر حملہ آور ہو سکیں گے، ہم اس کی پوری منظوری دیتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکی فوج کی جو کہتے ہیں کہ میزبانی ہم جاری رکھیں گے، یعنی سیدھا سیدھا برطانوی وزیر اعظم نے ایران کے خلاف طبل جنگ بجا دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ 2 اڈے ہیں برطانیہ کے اندر جہاں جو امریکہ کی فوج کے زیر استعمال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ چاہے تو اس کو آپریشنل رکھ سکتا ہے، یہاں سے ایران کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کر سکتا ہے، اس کے فائٹر یہاں سے اڑ سکتے ہیں، اس کے میزائل جو ہے وہ اور ڈرون جو ہیں وہ ہمارے دونوں اڈوں سے چاہے تو ایران کو ہدف بنا سکتے ہیں، اس کے خلاف بمباری کے لیے یہاں سے اڑ سکتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ یورپ خاموش تھا اس جنگ میں، لیکن اب جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے دونوں اڈوں کی منظوری دے دی ہے کہ وہ امریکہ یہاں سے پرواز بڑھ سکتا ہے، ایران کے خلاف حملے کر سکتا ہے، ایران کو بمباری کے لیے اس کے طیارے یہاں سے اڑ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بڑی صورتحال جو ہے وہ ایک دم سے تبدیل ہوئی ہے کہ پہلے یورپ خاموش تھا، برطانیہ خاموش تھا، اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ امریکہ جو ایران کہہ رہا تھا کہ ہم وہاں حملے کریں گے، نشانہ بنائیں گے، جہاں سے امریکی طیارے، بمبار، فائٹر طیارے یا میزائلز یا ان کے جو ڈرون ہیں وہ ایران کی طرف آئیں گے تو ہم اس ملک کو نشانہ بنائیں گے، اس ملک میں جہاں امریکی اڈے ہوں گے۔ اب یہاں سے ایک نئی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے کہ اگر ایران نے برطانیہ کے اندر امریکہ کے دونوں اڈوں کے، جن کو میں نے اپنے نام بتائے ہیں، وہ نشانہ بنایا، تو برطانوی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کا جواب دیں گے، ہم ایران پر بمباری کے لیے نہ صرف خود تیار ہوں گے بلکہ نیٹو ممالک کو بھی تیار کریں گے اور امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کو ماریں گے۔